नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है और इसका एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर 2022 को हुआ था। टोटल एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट, सेकेंड और 24 तारीख को आपका एक शिफ्ट हुआ था, जिसे तीसरा शिफ्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। तो टोटल आपके 3 शिफ्ट का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा आज शाम को, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। संगोली की संधि कब हुआ था? ये पूछा गया था कि संगोली की संधि कब हुआ था। तो 1816 में जो है संगोली की संधि हुआ था। किससे किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार और नेपाली सरकार के बीच में हुआ था। 2022 में राष्ट्रमंडल का कौन सा खेल हुआ था, मतलब किस नंबर का खेल हुआ था? तो ये 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था। ये कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच संधि कब हुआ? तो संधि जो है 1865 में होता है। कब होता है? 1865 में। अनुच्छेद 157 में क्या है? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ हैं। क्या है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ हैं अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 39A में क्या है? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है अनुच्छेद 39(1) में। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो असम में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट। और आपको याद रखना है कि भारत में टोटल 12 ब्लू फ्लैग तट है और 11वां 12वां कौन है? तो ठुंडी बीच और कदमत बीच। ठुंडी बीच और कदमत बीच ये दोनों कहाँ पर है? तो दोनों लक्षद्वीप में स्थित है। दोनों लक्षद्वीप में स्थित है। C2H6 में कितना बॉन्ड होता है? तो C2H6 में जो है 7 बॉन्ड होता है। कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। मानव विकास सूचकांक भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश है? जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आया था उसमें भारत से आगे भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका भारत से आगे है। भारत का जो भारत है उसे 131वां रैंक मिला था, जबकि श्रीलंका को जो है 73वां रैंक मिला था और पाकिस्तान को 161वां रैंक दिया गया था। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। मतलब कि, और आपको याद रखना है कि ठंडी के दिनों में जो है वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होती है। उसके बाद पूछा गया था कि घास का एक मैदान दिया गया था, उसे मिलान करना था। तो देख लीजिए, पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, स्टेपिज मध्य एशिया में, पैम्पास ब्राज़ील में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पूछताछ हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब था? तो 1824 से 26 के बीच में हुआ था। उसके बाद दूसरा जो है आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? तो 1852 में होता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी थे 1852 में। आपको याद होगा प्रथम रेल कौन चलाता है? तो डलहौजी के शासनकाल में ही चलता है। उसके बाद तृतीय जो है आंग्ल बर्मा युद्ध तृतीय कब होता है? तो 1885 में होता है। और इस समय वायसराय कौन होते हैं? तो डफरिन होता है। ठीक है, डफरिन। और डफरिन के शासनकाल में ही जो है कांग्रेस की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद के बारे में कुछ दिया गया था। और देखिए, जो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करता है। मैथ का सवाल था कि एक सेब का कीमत जो है 6 रुपया है और आम का जो कीमत है 5 रुपया है। तो दोनों मिलाकर कुल आपके 42 रुपया खर्च किया जाता है। तो सेब पर कितना रुपया खर्च किया जाता है? तो सेब पर जो है 12 रुपया खर्च किया जाता है। मैथ का एक और सवाल था
कि 300 रुपया है, ठीक है, 300 रुपया है और वार्षिक 10% आपके ब्याज पर दिया गया है। और इसमें पहले साल जो है जिसे भी सूद दिया जाता है वो आपके 60 रुपया वापस करता है। तो दूसरे साल कितना पैसा आपके वापस करेगा ये आपके पूछा गया है। तो दूसरे साल जो है 297 रुपये आपके वापस करेगा। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये आपके तंजौर में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नामीबिया से 8 चीता भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया है? तो कुनो नेशनल पार्क में लाया गया है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है और आपको याद रखना है थल सेना का अभ्यास है। पानीपत का पहला युद्ध में विजय कौन हुआ? तो पानीपत का जो पहला युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इसमें बाबर विजयी होता है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ है? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। कब होता है? तो 9 फरवरी 1757 को होता है। आंग्ल नेपाली युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है? तो आंग्ल नेपाल के बाद जो आंग्ल नेपाली युद्ध होता है उसके बाद जो है संगोली की संधि होता है। और संगोली की संधि कब होता है? तो 1816 में होता है। प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। और जो वेतन भत्ता है दूसरी अनुसूची में है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1774 में कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी त्वरित रूप से आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन में जो है हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी ने त्वरित रूप से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में। आपको याद होगा चौरी चौरा कांड। कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन कब होता है? तो 1912 में होता है। और कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था, ठीक है, याद रखिएगा। बांकीपुर पटना में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 27वां अधिवेशन हुआ था और 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। हड़प्पाकालीन स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पनामा की राजधानी कहाँ है? तो पनामा सिटी पनामा की राजधानी है। श्याम देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्याम देश बोला जाता है। देवेंद्र झंझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2022 में। और इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है? तो RNA प्रभावित होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होता है प्रभावित हो जाता है। और उसमें जो RNA आपके प्रभावित हो जाता है। किलोवाट आवर किसका इकाई है? तो किलोवाट आवर जो है ऊर्जा की इकाई है। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया गरीबी हटाओ नारा। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया। इसमें जो विपक्षी पार्टी है उसने बोला इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा गांधी जी ने बोला गरीबी हटाओ। आइटम को मॉलिक्यूल से दर्शाते हैं, तो कोशिका के इकाई को दर्शाया जाता है, तो किस में दर्शाया जाता है? जिंक को अगर CuSO4 में घुलता है, अगर जिंक जो है CuSO4 में घुलता है तो उस प्रतिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। किलोवाट आवर किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है। आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया के कारण होता है। सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गावा स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्बेन में स्थित है। और आपको याद रखना है क्रिकेट स्टेडियम है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। किस नंबर के हैं? 36वें नंबर के हैं। बेलारूस की राजधानी कहाँ पर है? तो
मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ब्लू बुक के लेखक कौन है? ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो अमिताभा कुमार हैं। अमिताभा कुमार, कहीं कहीं पर अमिताभ कुमार भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो दोनों आपके सही है। द रिपब्लिकन एथिक्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे पूर्व में राष्ट्रपति थे। द रिपब्लिकन एथिक्स बुक जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया है। सेल्फ पॉलिनेशन से संबंधित क्वेश्चन एक पूछा गया। भूटान का मुद्रा क्या है? तो नेगोलतरम भूटान का मुद्रा है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। संविधान का पहला अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संविधान की पहली अनुसूची में अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? तो अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का संबंध जो है आर्टिकल 76 से है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी अस्ताना है। कहाँ पर है? अस्ताना है। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक जो हैं यूके के प्रधानमंत्री हैं। एलिजाबेथ द्वितीय का शासन कितने वर्षों का रहा है? तो एलिजाबेथ द्वितीय का शासन जो है 70 वर्षों का रहा है। बॉक्सर विद्रोह किस देश से संबंधित है? तो जो बॉक्सर विद्रोह है इसका संबंध चीन देश से है। चीन की भाषा क्या है? तो चीन की भाषा मंदारिन है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। कतर की राजधानी कहाँ पर है? तो कतर की राजधानी दोहा है। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली में मोती मस्जिद है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। रबर डैम बिहार के किस नदी पर स्थित है? तो बिहार के फल्गु नदी पर स्थित है, गया में स्थित है, और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? तो 1951 में होता है, और इस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया, और 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, जबकि 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। दल बदल किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, और कब जोड़ा गया है? तो 1985 में जोड़ा गया है। इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 तक चलता है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कश्मीर घाटी में स्थित है। भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को हुआ, और जो मिड डे मील है इसका नया नाम क्या है? तो PM पोषण इसका नया नाम है। PM पोषण योजना इसका नया नाम है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। किस बुक के लिए? तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो जो वुड डिस्पैच है इसका संबंध शिक्षा से है। वुड डिस्पैच आता कब है? तो 1854 में आता है, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? तो करम शाह जो है पागलपंथी आंदोलन के नेता थे। सबसे अधिक बार जो है IPL का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो मुंबई इंडियंस टीम ने जो है सबसे अधिक आईपीएल खिताब 5 बार जीता है। सेकंड स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है जिसने 4 बार जीता है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी जो है पंचायत के शक्तियों से संबंधित है। और पंचायत किस भाग में है? तो पंचायत जो है संविधान के भाग 9 में है। उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है? तो एंटी क्लॉक बाई होती है। एंटी क्लॉक बाई होती है। जनवरी 2022 में जो है अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। ये बीपीएससी के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। और जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो पटना में इसकी स्थापना किया गया था। तो जितना भी आपके क्वेश्चन विद्यार्थियों के द्वारा हमें बताया गया था, आपके ये 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ बिहार SSC CGL 3 का। तो इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो क्वेश्चन छूट गया है अगर आपको याद है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर